हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ज्ञान बाय बिट्टू सर। आज हम चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से एक सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहला लेक्चर में ही मोल क्या होता है बोला था। हाँ सर, आपने बोला था मोल एक नंबर होता है जिसका वैल्यू था 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। हाँ सर, बोला था। और ये जो पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल सर एटम भी हो सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ओके बेटा। हाँ सर, तो आप ध्यान ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहला चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे कि हमें क्या अभी समझ में आया कि सर जिस जगह पे आपका ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है उसको हम लोग एक मोल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को सीखना है हाउ कैन यू फाइंड। लिखिए, हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, आज हम लोग का मेन एम है हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है बेटा। ओके सर, तो आपको पहले आइडिया आ गया कि हमें आज क्या निकालना है, एक्चुअली में हमें आज क्या निकालना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, वो क्या है सुनिएगा, कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनते रहिए। गिवन मास, ओके सर, गिवन मास बाय, अगर एटम हुआ तो ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अगर मॉलिक्यूल हुआ तो तब मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास, जो भी मास गिवन होगा, और नीचे में आपका आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला के फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं, बाद में बहुत काम आएगा बेटा, बहुत। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके लिए कि आपको ये वाला चीज इन दोनों को आराम से रख लेनी। ठीक है बेटा, तो ये दो आपको पूरा अच्छे से मेमोराइज हो जाना चाहिए कि चीजें होता क्या है। तो क्या क्या फॉर्मूला दिया मैंने सर, कि आपने दिया मोलर मास क्या होता है, मतलब क्या मोल का दो फॉर्मूला, एक क्या होता है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, और एक दिया आपको मैंने क्या, गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक एटम के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए। ये आगे वाला किसके लिए है सर, ये ओनली फॉर एटम्स के लिए, और ये आपका मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, हो जाएगा सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपको बोला, सर क्या बोला आपने, कि अगर 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 एटम, अगर मोल का जो वैल्यू है, हाँ सर वैल्यू है, अगर उसका वैल्यू 1 हो गया तो देखने में कैसा होगा सर, तब तो हो जाएगा सर गिवन मास इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास अगर गिवन मास का इक्वल हो जाए, है कि नहीं? अगर क्या बोला मैंने, कि ग्राम एटॉमिक मास अगर गिवन मास का इक्वल हो जाए, वही एक मोल होता है। ओके सर, जैसे कि मान लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया आपके लिए कार्बन एटम, ठीक है सर, कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना, 12 ग्राम। ओके, अगर आपको पूछे कोई कि आप बेटा बताओ, क्या सर पूछ ले कोई कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना मोल होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे आप? आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास भी 12 है और ग्राम एटॉमिक मास भी 12 है। देखिए आंसर आ गया ना, इक्वल। तो वही मैंने बोला अभी कि अगर गिवन मास का वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास का इक्वल हो जाए, वो मोल हमेशा एक मोल होगा।
ठीक है बेटा। सिमिलरली सिमिलरली ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू 1 मोल हो जाए तब क्या हो जाएगा कि सर गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा सर कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास हो जाएगा। यस सर, मतलब इधर भी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया, आपने एक मॉलिक्यूल लिया, सपोज मैंने ले लिया आपके लिए H2O, और हमें मालूम है H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब मैं अगर पूछूं आपको कि बेटा बताइए 18 ग्राम ऑफ H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर गिवन मास भी 18 और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 18, तो ऐसे कितना आ गया, एक आ गया ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन मास होता है, उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन मास का इक्वल हो जाए उसे हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गया बेटा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है उस मॉलिक्यूल का मोलर मास ही उसका गिवन मास है। अगर 1 मोल एटम बोल दे तो उस एटम का जो गिवन मास होगा वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। इसको फिर 2-3 बार ध्यान से सुनिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम आपको एक सवाल देते पूछते हैं। ठीक है बेटा, आइए। तो इसका सवाल क्या है देखिए, कि अगर मैंने आपको पूछा कि बेटा बताओ फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा हो, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा बताइए बेटा। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा क्या, कि सर हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और मास गिवन है, क्या गिवन है इसमें, मास गिवन है, और एटम पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जी गिवन मास, लेकिन ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन मास, नीचे में ग्राम एटॉमिक मास। वेरी गुड। तो गिवन मास कितना दिया है 64, और ऑक्सीजन का तो हमें मालूम है 16 होता है ना, 16, तो ये 16 हो गया। तो आंसर कितना, तो इसका आंसर आ गया कितना, 4 मोल। क्या आइडिया समझ में आया कैसे निकालते हैं बेटा। अगर मैं आपको और एक सवाल पूछ लूं तो सर क्या सवाल, आइए लिखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। देखिए इस बार मॉलिक्यूल पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका, ऊपर में तो गिवन मास, नीचे में आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 64 है, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 कर दीजिएगा, कितना आएगा इसका 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो आंसर इसका आ गया कितना, 2 मोल्स। क्या आइडिया समझ में आया बेटा, कि अगर आपके पास मास हो आप आराम से मोल निकाल सकते हैं, आइदर वो एटम का पूछेंगे या मॉलिक्यूल का पूछेंगे। ठीक है बेटा, ये था पहला कॉन्सेप्ट।